हेलो गाइस, दिस इज शोंतिपॉन हेयर अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं और उन लोगों के डाउट्स जो कमेंट्स मेरे यूट्यूब जो वीडियो में पिछले कुछ दिन पहले छोड़ा था वहाँ पे मुझको कुछ मिला था। सो वहाँ से मैं कुछ नोट डाउन किया हूँ एंड आफ्टर दैट आई हैव जॉटेड डाउन कि क्या क्या आप लोगों का प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो तीन मुझे मिला कमेंट्स जहाँ पे आप लोगों का शायद क्वेश्चंस हो सकता है। मुझे कोई टू बी अ बैंकर 10 उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के बारे में पूछा है। आई विल बी टेलिंग अबाउट दिस ट्रेनिंग। देखिए, पहले जैसे कि आपका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। उसके बाद डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने के बाद आपको एक डेट देंगे कि इस टाइम के आपका ज्वाइनिंग डेट है। सो व्हेन यू विल बी गेटिंग दैट ज्वाइनिंग डेट, उस दिन आपको रिपोर्ट करना है। अब ये कहाँ करना है रिपोर्ट, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको मेल से ही किया जाएगा। हमारे जब हम लोग किए थे ज्वाइन, तो उस टाइम पे पहले हम लोगों का 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ था। सो एट दैट टाइम वी हैड द ट्रेनिंग। बट जब कोविड हुआ था एंड 2020 बैच आई थिंक, क्योंकि 2019 में कुछ कोई बैच नहीं आया था, 2020 में जो बैच आए थे दैट बैच डिडंट हैव द ट्रेनिंग एट फर्स्ट। तो उन लोगों को डायरेक्टली ब्रांच में उसका पोस्टिंग उन लोगों को दे दिए। अब हम लोगों का जैसे हुआ कि पहले हम लोगों का 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ, देन वी वेंट टू जयपुर। हम लोग का थोड़ा सा स्पेशल था, तो हम लोगों का पहले उसके बाद 1 मंथ का ट्रेनिंग जयपुर में हुआ। आफ्टर दैट वी केम बैक, वी रिपोर्टेड टू जोनल ऑफिस। हम लोग को जोनल ऑफिस हम लोग का जो है वहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ा। फ्रॉम जोनल ऑफिस वी वेंट टू आर रेस्पेक्टिव आरपीओज, रीजनल बिजनेस ऑफिस। वहां से उसके बाद हम लोगों को ब्रांच अलॉटमेंट हुआ। अब ब्रांच अलॉटमेंट पहले से ही जेडो जो होता है जोनल ऑफिस, वहां से ही हो गया था। सो जनरली ट्रेनिंग ये भी हो सकता है कि पहले आपको ब्रांच आपको अलॉट कर दिया जाए, आफ्टर दैट यू मे हैव ट्रेनिंग आफ्टर 1 और 2 मंथ्स। और जनरली 2-3 दिन का ट्रेनिंग होता है, ज्यादा दिन का ट्रेनिंग नहीं होता है। जो आपको सीखना है ट्रेनिंग में कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। ट्रेनिंग में कुछ सीखने का जनरली कुछ है होता नहीं है। आपको जो भी सीखना है आपको ब्रांच में आके ही सीखना है। और जिन लोगों को अगर कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच आप लोगों को मिल रहा है, जैसे कि रैस्मेक होते हैं, आरएसीसी होते हैं, आरएसीपीसी होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और वो जनरली लोन सेंटर्स होते हैं, एसएमई ब्रांच होते हैं। तो अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच मिले देन दैट इज अ बून फॉर यू, और इट कैन ऑल्सो बिकम अ कर्स फॉर यू टू। आरबीओ शायद आपको मिल सकता है। जनरली ब्रांच पोस्टिंग ज़्यादा बेटर रहता है कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच पोस्टिंग से। कोई भी किसी को अभी आप पूछ लीजिए, आप कोई ऑफिसर को भी पूछ लीजिए, या आप इस कोई कोई क्लरिकल जो कैडर है, क्लरिकल कैडर से भी आप पूछ सकते हैं उन लोगों से। ऑलवेज ब्रांच पोस्टिंग इज बेटर देन दैट थिंग। उसका भी रीज़न है डेफिनेटली, बट आई विल से कि ये जनरली होता है। तो आपका ट्रेनिंग को लेके कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग आपका हो जाएगा। और सीबीएस जो होता है, जनरली सीबीएस का ट्रेनिंग आपको एकदम ऑन स्पॉट, जब आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे आपके जो सीनियर से आसपास उन लोगों से ही पूछ के, मतलब आपको एक समुंदर में जैसे आपको फेंक दिए और उसके बाद आपको वहाँ पे आपको खुद को तैरना सीखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। इसमें आपको कोई हेल्प कोई नहीं करेगा, आपके सीनियर्स ही आपको हेल्प कर सकता है। ऑलवेज ट्राई टू बी गुड विथ योर सीनियर्स। कोई भी ईगो नहीं रखना है। आप जहाँ से भी आए, जो कोई भी हो, यू आर हेयर टू लर्न। अगर नहीं सीखेंगे, आपके ईगो आपके पास रखेंगे, देन प्रॉब्लम होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट मैं कमेंट में आता हूँ। ये क्या है, इलॉन मस्क SF8VI एमबीए के कोई बेनिफिट्स के बारे में पूछा है कि अगर उन लोगों का कोई शायद एमबीए कर चुका है एंड आफ्टर दैट दे आर ज्वाइनिंग एसबीआई जे। टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नो सच एनीथिंग, नो सच बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी स्पेशल बेनिफिट्स कुछ है नहीं जो यहाँ पे आपको देगा। ये आपके शायद काम पे आ सकता था अगर आप प्राइवेट बैंक में अगर काम करते हैं। बट ओवर हेयर JIB CIB जो 2 एग्जाम होता है, उन एग्जाम से ही आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। यहाँ पे स्पेशल कोई इंक्रीमेंट एमबीए के लिए कोई नहीं होता है। 1 इंक्रीमेंट इज देयर फॉर JIIB एंड 2 इंक्रीमेंट्स आर देयर फॉर CAIIB। ये एग्जाम्स अभी बहुत टफ भी हो चुका है पहले से, तो इन दोनों पे ही आपका मिल सकता है। बट नॉट फॉर फॉर एमबीए के लिए कुछ ऐसा कोई बेनिफिट्स है नहीं यहाँ पे। Okay, so the last comment I will say, one football 2347.
सो उन्होंने इन हैंड सैलरी और पर्क्स के लिए पूछा है। सो डेफिनेटली बहुत लोग इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आप लोग शायद पूछ सकते हैं। देखिए, मैं अभी तक मैं काम नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि आपको मैं कहा बिकॉज आई एम अ बिट बिजी एट दिस मोमेंट। वोटिंग का अभी प्रोसेस होगा, मुझे वोट का ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट ऑन दिस एक्सेल शीट लेके थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, ताकि जो न्यू बाइपाटाइट का जो सैलरी वो बेसिक जो चेंज हुआ है, बेसिक को लेके उसके बाद उसका डीएम का भी कुछ कैलकुलेशंस होता है। तो मैं आपको मोटा मोटा जितना कितना मिलेगा वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। ग्रॉस 37,000 जनरली रहता है, ग्रॉस 37 के साथ उसके बाद 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपको ये कह रहा हूँ कि 3,000 कैसे आता है। जनरली एक होता है आपका एक न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, एक होता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड आफ्टर दैट देयर इज आल्सो पेट्रोल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस भी होता है। सो ये 3 चीज़ मिलके आपका होता है एक एक्स्ट्रा एक बेनिफिट्स होता है ये जो। सो 37,000 सैलरी ये आपका ग्रॉस होता है। सो ग्रॉस से उसके बाद आपके पीएफ काटेंगे, वहाँ से एनपीएस आपके काटे जाएंगे। पीएफ 10% होता है जनरली ऑफ द बेसिक, एंड जो एनपीएस है, एनपीएस 12% ऑफ द बेसिक, एंड बेसिक प्लस डी आई थिंक, वो थोड़ा सा मुझको भी वो कैलकुलेशन, बट मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 12% ऑफ द बेसिक, और 14% एक कंट्रीब्यूशन, सेम कंट्रीब्यूशन रहता है फ्रॉम द एंड ऑफ द एम्प्लॉयर, फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर जो होता है ना कि एसबीआई का भी सेम कंट्रीब्यूशन रहता है पीएफ। किसी और बैंक में ये जो पीएफ प्रोविडेंट फंड किसी और बैंक में नहीं काटते, जो एसबीआई में ये एक एक्सक्लूसिव है। सो कुछ तो बेनिफिट होता है ना, तो यहाँ पे भी यही बेनिफिट है। अच्छा, पर्क्स, ये आपने कहा कि पर्क्स में आपको कहा कि जैसे कि ये एक न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, वो हर मंथली आपका मिलेगा। न्यूज़पेपर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक होता है, और उसके साथ एक पेट्रोल का भी होता है। ये एक चीज़ आपको मैं कह दूँ, पेट्रोल अलाउंस तभी आपको मिलेगा इफ़ यू हैव गॉट एनी कार। कोई अगर आपको कार नहीं, मतलब बाइक, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो भी हो आपको। जनरली 4 व्हीलर नहीं रहता है ज़्यादातर, आप लोग स्टूडेंट हैं। सो 2 व्हीलर अगर आपके पास रहा, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। अगर आपके पास 2 व्हीलर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, देन यू विल गेट अ लमसम अमाउंट, एक लमसम अमाउंट मिलेगा। एंड फॉर मी आई थिंक, मुझको, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं बताता हूँ, आई गॉट 2 साल के लिए मेरे पास स्कूटी नहीं था। सो स्कूटी नहीं था, इसलिए मुझको जो एक लमसम मुझे अमाउंट मिल रहा था वही ले रहा था मैं, और उसी से मैं खुशी था। देन व्हेन आई बॉट द स्कूटी, मैं खुद अपने कोई ईएमआई से नहीं खरीदा, पैसा जमा करके उसके बाद ही स्कूटी खरीदा। सो उसके बाद जो पेट्रोल अलाउंस मुझको मिला, तो पेट्रोल अलाउंस के साथ जो डिफरेंस होता है वो एक बहुत बड़ा ही डिफरेंस आ जाता है, जो लम सम आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है उसके साथ। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास स्कूटी नहीं है, बेझिझक पहले ही आप जब ज्वाइनिंग करेंगे, आफ्टर दैट बाय दैट स्कूटी खरीदे या बाइक खरीदे, कोई भी 2 व्हीलर लोन आपको मिल जाएगा आफ्टर योर प्रोबेशन खत्म होते ही। पहले और भी बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करता था, बट नाउ अभी आपको 6 महीने के बाद ही आपका जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, व्हेन यू विल बी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई, आप एक लोन ले लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि लोन लेने से आपका ही फायदा होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते, आपके पास है व्हीकल, नॉट अ प्रॉब्लम, बट डू टेक द व्हीकल, बिकॉज ये एक मैं भूल किया था 2 साल के लिए, मुझको बहुत ही कम मिला, आप कह सकते हैं एक बहुत ही, क्योंकि हजार से 1,500 का एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1,000-1,500 पर मंथ। तो आप सोच सकते हैं कि 12,000 का एक डिफरेंस आ जाता है। सो ये आप कर सकते हैं, यही रहा। सो और इसके साथ साथ पर्क्स में आपको कहूँगा, देखिए जैसे कि मेडिकल लीव होता है एक 30 डेज का, एक होता है आपका सीएल, कैजुअल लीव हम लोग जिसको कहते हैं, वो आपको 12 सीएल मिलेगा, 12 सीएल मिलेगा। उसी 12 सीएल से ही आपका पूरा काम चल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं जनरली रहता है। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी रहा, देन यू कैन हैव दैट मेडिकल लीव। अब ये जो मेडिकल लीव भी है आपको 30 डेज का मिलेगा। अब 30 डेज मतलब 30 डेज नहीं, 30 डेज हाफ पे, 30 डेज हाफ पे मेडिकल लीव, जो जिसको सिक लीव भी हम लोग कहते हैं, 30 डेज हाफ पे होगा। अगर उसको आप फुल पे करना चाहते हैं, मतलब कि 15 डेज का आपको लीव मिलता है एक साल में। ये क्रेडिट कब होता है? ये अप्रैल के महीने में आपको क्रेडिट होगा, अप्रैल के महीने में आपका ये पूरा क्रेडिट हो जाएगा।
और अगर आपके पिछले लेट्स से आप 1 साल काम किए, आपने लीव नहीं लिए, सिक लीव आप नहीं लिए, सिक लीव उस टाइम पे क्या होगा, वो लीव आपका जमा हो जाएगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लीव सेक्शन। ये एक है चीज। और सीएल, अगर आप सीएल नहीं लिए, कैजुअल लीव अगर नहीं लिए, 12 लेट से कि आपको छुट्टी नहीं लगा, आप शायद 2 छुट्टी लिए, सो यू हैव नाउ 10 सीएल लीव्स, जो 10 सीएल है कैजुअल लीव, देन दोस 10 कैजुअल लीव वो आपको यूसीएल हो जाएगा, मतलब कि अनक्लेम्ड सीएल, यूसीएल हम उसको कहते हैं। अब मैं क्या किया था, मेरे टाइम पे मुझको पॉक्स हो गया था, सो मुझको ये याद है कि आई गॉट 30 डेज, क्योंकि 30 डेज का मैं एक ब्रेक लिया था। सोचा कि ठीक है 30 डेज का ब्रेक है, अब कैसे आएंगे, पॉक्स पूरा हुआ है, पूरा फैल जाएगा, अगर मैं ब्रांच में जाऊँ तो इन्फेक्शन हो जाएगा। सो इट टुक टाइम एंड फॉर दैट 30 डेज मेरे पास उस टाइम पे मेरा लीव नहीं था, तो क्या करें, मेरे पास 30 डेज का एक सिक लीव था, वही 30 डेज का सिक लीव में उस टाइम पे अप्लाई किया, मुझको हाफ पे मिला नेक्स्ट मंथ में, सो आई गॉट द हाफ द सैलरी ऑफ दैट। पहले जो द फर्स्ट ईयर, मैं आपको कहूँगा कि द फर्स्ट ईयर ऑफ योर जॉब, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, एसबीआई में रहना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेआईबी और सीआईबी जो है, आप अगर क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाया हूँ, सो यू शुड एक्चुअली ट्राई, बिकॉज आप लोग जो है, आप लोग मुझसे टैलेंटेड हैं डेफिनेटली, सो इस कारण के लिए आप लोग यहाँ पे आप लोग ज्वाइन करेंगे ना। सो और जो भी, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर मोर टैलेंटेड देन हुम वी आर नाउ गेटिंग ओल्डर डे बाई डे। सो जेआईबी और सीआईबी के लिए आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, और उसको आप ज़रूर करना। व्हीकल जो है, व्हीकल अगर नहीं रहा, देन डू बाई इट विद अ लोन, कुछ भी, अगर आपके मम्मी पापा का भी हो, उसको भी आपके नाम पे आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, पर आपके नाम पे होना चाहिए वो व्हीकल। एक ब्लू बुक कहते हैं उसको शायद, अभी ब्लू बुक का वो ब्लू जैसा नहीं लिखता है, एक कार्ड होता है, तो उस कार्ड में आपका पूरा व्हीकल नंबर एंड चैसिस नंबर सब कुछ रहता है, वो होना चाहिए आपका, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको आप यू डू वांट टू बी मैनेजर, अगर मैनेजर होना चाहते हैं, देखिए मैनेजर अगर होना चाहते हैं, ऑफिसर होना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर द जेआईआईबी एंड सीआईआईबी, पूरा दम लगा के पढ़ाई कीजिए। पीओ फीओ ये सब ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा सा चेक कीजिए। 3 साल में आपको जो ग्राउंड रियलिटी पता चलेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मे बी योर माइंड में चेंज कि नहीं मैं जहाँ पे हूँ खुश हूँ। शायद बहुत लोग शायद एसबीआई जे क्लरिकल कैडर में ही रहना चाहते हैं, दे से नहीं मुझको प्रमोशन नहीं चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि 3 साल के अंदर आप शायद आपके माइंड चेंज हुए कि नहीं मैं ऑफिसर बनूंगा। सो ये भी होता है। सो इसीलिए माइंड को भी जब आएंगे, माइंड को सेटल कीजिए। पोस्टिंग पहला पोस्टिंग जनरली अच्छा जगह नहीं होता है। अगर बहुत आप लकी है देन यू विल मे गेट दैट गुड पोस्टिंग। सो ये चीज़ है, तो पर्क्स है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। और इसको छोड़ के भी आपके संडेज तो छुट्टी रहता ही है, एंड इवन सैटरडेज वो भी छुट्टी रहता है। सैटरडे संडे अभी जो हम लोग का जो बहुत लोग बात कर रहे थे, वो छुट्टी अभी नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक ये हम लोगों के लिए एक बैड लक है। मे बी इन फ्यूचर वी मे गेट दैट ऑल सैटरडे संडे, शायद हम लोगों को छुट्टी मिल जाए, ये हम लोग कामना भी हम लोग भी कर रहे हैं। सो और कुछ अगर आप कहें, हाँ मेडिकल बेनिफिट्स है, कुछ मेडिकल बेनिफिट्स के लिए मुझको पूरा एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट, बिकॉज मेडिकल बेनिफिट्स एकदम अलग है। वहाँ पे मैं आपको मतलब एक पूरा वीडियो लगेगा। मेडिकल बेनिफिट्स है आपके खुद के लिए है, जो एम्प्लॉय है उनको उसके लिए भी है, आपके डिपेंडेंट्स है उन लोगों के लिए भी है। सो उसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट सेपरेटली इफ यू वांट। सो डू प्लीज़ से एक थम्स अप कर देना अगर आप इतने देर वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज वीडियो को मैं जब बनाता हूँ आई जस्ट नोट डाउन सर्टेन पॉइंट्स और इम्प्रॉम्प्टू मैं बना देता हूँ। इसमें बहुत सारे भूल भी होता है, आई नो दैट, बट स्टिल आई ट्राई टू रेक्टिफाई एज मच एज पॉसिबल। सो आशा करूँगा कि आपको कुछ डाउट्स शायद क्लियर हुए। इफ यू हैव एनी अदर कमेंट्स प्लीज डू कमेंट ओवर हियर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर योर कमेंट्स एंड आंसर यू। सो ऑल द बेस्ट। जो लोग शायद आप लोग अगर आप लोगों को नहीं मिला है, आप लोग कुछ और टारगेट करना चाहते हैं, गिव योर बेस्ट फॉर दोज एग्जाम्स, ट्राई हार्ड। थैंक यू।